ट्रांजिटिव वर्ब्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ऑर्डिनरी वर्ब का पहला टाइप जो कि है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऑर्डिनरी वर्ब के हमारे पास 7 टाइप्स है, वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। उसका पहला टाइप जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? दोज वर्ब्स विच नीड ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, मतलब ऐसे वर्ब्स कि जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट लाजमी लगाते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट के बगैर उस वर्ब का हम इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, शी ड्रिंक्स वाटर, वी लाइक द मैच, आई क्लोज्ड द डोर। तो यहाँ पे शी ड्रिंक्स वर्ब है और वाटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ओके, इस वर्ब को इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ओके, शी ड्रिंक्स, वो पीती है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे ना करें तो यहाँ सवाल उठता है कि वो क्या पीती है, मतलब इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं बनता। शी ड्रिंक्स, वो पीती है, वाटर जब ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये वर्ब, ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। शी ड्रिंक्स वाटर, वी लाइक्ड द मैच। अगर हम यहाँ द मैच न लगाएं, वी लाइक्ड, हमने पसंद किया। हमने क्या पसंद किया? सवाल उठता है, कंप्लीट सेंस इस जुमले का नहीं बनता। वी लाइक द मैच, हमने मैच को पसंद किया। तो इस ऑब्जेक्ट के लगाने से इस वर्ब का, इस जुमले का मतलब पूरा हो जाता है। आई क्लोज्ड, मैंने बंद किया। मैंने क्या बंद किया? तो ये एक ऐसा वर्ब है कि जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट के बगैर इस वर्ब का मतलब मुकम्मल नहीं होता। आई क्लोज्ड द डोर, मैंने दरवाजे को बंद किया। तो ऐसे अल्फाज यानी ऐसे वर्ब कि जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ट्रांजिटिव वर्ब के हमारे पास 4 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। नंबर 2, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। नंबर 3, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। नंबर 4, सोडो ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये 4 हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स के टाइप्स है। एक एक करके डिटेल से देखते हैं। नंबर 1, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? दोज ट्रांजिटिव वर्ब्स व्हिच कैन टेक ओनली वन ऑब्जेक्ट। जिस तरह नाम से जाहिर है, मोनो का मतलब एक। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं व्हिच कैन टेक ओनली वन ऑब्जेक्ट, जो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेता हो, तो वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। मतलब ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ब्स जो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेता हो, जिनके बाद हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईट, राइड, ड्रिंक, वॉच, स्टडी एट्सेट्रा। ये हमारे पास ऐसे वर्ब है कि जिनके बाद हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे हम मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ईट किया है, ये वर्ब है, और इसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। एक ही ऑब्जेक्ट लेता है ये ईट, तो ये ईट हमारे पास मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। एक तो ये ऑब्जेक्ट लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब तो ये है। दूसरा, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो जब एक ऑब्जेक्ट लेता है तो उसे हम मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ही राइड्स अ कार, ही राइड्स अ कार। यहाँ पे राइड्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, आकार ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट लिया है इसने, तो ये हमारे पास मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। वी ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक वाटर। यहाँ पे ड्रिंक क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ इसने एक ही ऑब्जेक्ट लिया है, तो इसको हम मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं कि ड्रिंक क्या है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। डाई ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं हमारे पास? Those transitive verbs which can take 2 objects, one direct एंड वन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस तरह नाम से जाहिर है, डाई कहते हैं 2 को, तो ऐसे वर्ब्स के जिनके बाद हम 2 ऑब्जेक्ट लगाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो उन वर्ब्स को हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और एक हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पे इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल से। फॉर एग्जाम्पल, राइट, कुक, प्रिपेयर, ऑफर एट्सेट्रा। ये हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे वर्ब्स हैं कि जिनके बाद हम 2 ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट हिम अ लेटर, आई राइट हिम अ लेटर। तो यहाँ पे राइट किया है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद
एक ऑब्जेक्ट ये आया है आई राइट हिम, और एक ऑब्जेक्ट ये आया है आई राइट हिम अ लेटर। एक दो ऑब्जेक्ट लिए है राइट ने, तो राइट हमारे पास एक ऐसा वर्ब है कि जिनके बाद हम दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद हमने दो वर्ब का इस्तेमाल किया है। ओके, ही ऑफर्ड मी अ ग्लास, ही ऑफर्ड मी अ ग्लास। यहाँ पे ऑफर्ड एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद एक मी का ऑब्जेक्ट आया है, एक ग्लास का ऑब्जेक्ट आया है, दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है ऑफर्ड के बाद। तो ऑफर्ड हमारे पास क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। द टीचर गेव अस सम एडवाइस, द टीचर गेव अस सम एडवाइस। यहाँ पे गिव क्या है, वर्ब है, अस एक ऑब्जेक्ट है, एडवाइस दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे गिव ने क्या किया है, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। तो यहाँ पे जब दो ऑब्जेक्ट आए हैं हमारे पास वर्ब के बाद, तो एक इस वर्ब को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब के जिनके बाद हम दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तीसरे नंबर पे हमारे पास है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं, दूज वर्ब्स व्हिच कैन टेक वन ऑब्जेक्ट एंड वन आर मोर कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट लेता हो और एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स लेता हो। अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इन दोनों पे मैं इंशाल्लाह डिटेल से एक लेक्चर बनाऊंगा कि वर्ब के बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और कुछ वर्ड्स आते हैं जिनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या फर्क है, इंशाल्लाह इस पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं कि जिनके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट, चूज, इलेक्ट, अनाउंस एटसेट्रा। ये हमारे पास ऐसे वर्ब्स है कि जिनके बाद हम एक ऑब्जेक्ट और एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द टीचर सेलेक्टेड अली as the first position holder of the class proctor. The teacher selected Ali. तो यहाँ पे selected क्या है, ये एक ऐसा verb है जिसे हम complex transitive verb कहते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने एक object लगाया है और ये बाद में जो है ये क्या है, ये complement है। ओके, इस कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या किया है, इस्तेमाल किया है इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ। द टीचर सेलेक्टेड अली, टीचर ने अली को सेलेक्ट किया, कौन सा, एज द फर्स्ट पोजीशन होल्डर ऑफ द क्लास, जो क्लास का फर्स्ट पोजीशन होल्डर है उसको सेलेक्ट किया एज अ प्रॉक्टर, प्रॉक्टर सेलेक्ट किया है क्लास का। मतलब टीचर ने क्या किया है, अली को सेलेक्ट किया है, कौन सा अली, वो जो क्लास का फर्स्ट पोजीशन होल्डर है वो वाला अली, वो सेलेक्ट किया है एज द प्रॉक्टर ऑफ द क्लास, कि वो क्लास का प्रॉक्टर हो। तो मतलब इसमें हमने वर्ब के बाद अली एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है और एक किया है वो कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 4 नंबर पे हमारे पास है सोरो ट्रांजिटिव वर्ब्स। सोरो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, दूज ट्रांजिटिव वर्ब्स व्हिच कैन बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट और नॉट। सोरो ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं कि जिनके बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता। मतलब हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और न भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहे तो हम कर सकते हैं, न चाहे तो हम उनके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ईट, कुक, स्पीक, प्ले, स्टडी एटसेट्रा। ये हमारे पास ऐसे वर्ब्स है कि इनके बाद हम अगर चाहे तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, अगर न चाहे तो हम इसको वैसे छोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट हम अगर न भी इस्तेमाल करें तो सेंटेंस ठीक रहेगी। शी कुक्स लंच, शी कुक्स लंच, यहाँ पे कुक्स किया है ये वर्ब है। ओके, और लंच किया है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओके, शी कुक्स विल, यहाँ पे कुक्स किया है वर्ब है और विल किया है ये हमारे पास एडवर्ब है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुक एक ऐसा वर्ब है कि जिनके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल अगर न भी करें तो जुमला ठीक रहेगा।